Hello everyone, I am Vanshika. Welcome to my channel Study with Meenakshi. So today we will discuss about class 6 Geography chapter 1 The Earth in the Solar System. अब देखो सोलर सिस्टम क्या होता है, इस पूरे के बारे में हम देखेंगे कि जब आप नाइट में देखते होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती होंगी, स्टार्स दिखाई देते होंगे, मून दिखाई देता होगा, लेकिन जब हम मॉर्निंग की बात करते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता ऐसा कुछ। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। आखिर आपके मन में आते होंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कि नाइट में इतनी सारी चीज़ें दिखाई देती है लेकिन मॉर्निंग में कुछ दिखाई नहीं देता, तो ऐसा क्यों होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसमें बताया गया है हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई, सून would you see the number increasing, you cannot count them anymore। आपने नाइट में देखा होगा बहुत सारे स्टार्स को, पर क्या हम उसे काउंट कर पाते हैं? चलो अगर हम काउंट करने भी बैठे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने कर पाएंगे? 100, 200, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्टार्स होते हैं। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर आर डीम। It seems as if the sky is sudden with diamonds, they all appear to be twinkling. But if you look at them carefully, you will notice that some of them not twinkle। आपने देखा होगा कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो कि ट्विंकलिंग करते हैं, शाइनिंग करते हैं, चमकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं करते, क्योंकि कुछ की लाइट होती है, कुछ में जो लाइट होती है वो उतनी नहीं होती। They simply glow without any flicker जस्ट एज द मून शाइन। ऐसा नहीं है कि वो उनकी लाइट नहीं होती, देखो उनके पास भी लाइट होती है लेकिन वो उस तरीके से ट्विंकलिंग नहीं कर पाते, उस तरीके से टिमटिमा नहीं पाते, ठीक है। जिस वो सिंपल जैसे एक मून की लाइट होती है, नॉर्मल लाइट, जैसे आप कभी एक बार नोटिस करना, जब भी आप अपनी छत में जाओ तो आप स्टार को देखना तो वो आपको दूर से ही ना चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो कि नहीं चमकते, जो कि एक नॉर्मल जैसे लाइट होती है वैसी होते हैं। Along with this bright object, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different time in different shapes at different position। अब हर बार हमें ना उनका साइज अलग दिखता है, उनकी पोजीशन अलग दिखती है अलग अलग टाइम पे। You can see the full moon only once in about a month time. It is full moon night और पूर्णिमा। अब देखो मून का भी अलग अलग होता है, मून के भी अलग अलग फेज होते हैं, अलग अलग फिनोमिना होते हैं, ठीक है। कभी हमें जो मून है वो पूरा दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता, कभी आधा दिखाई देता है। तो इसमें बता रखा है कि अगर फुल मून हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्णिमा, ठीक है। और अगर न्यू मून हो तो उसे क्या बोलेंगे हम? अमावस्या। On this day, you can watch the night sky best provided it is a clear night। Do you wonder why cannot we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? अब देखो बच्चों के मन में क्वेश्चन क्या आता है कि यार रात को हमें ये दिखाई देते हैं स्टार्स चमकते हुए, लेकिन सुबह नहीं दिखते, क्या सुबह गायब हो जाते हैं? तो देखो ऐसा नहीं होता। जो सन है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा हीट होती है और उसकी इतनी ज़्यादा हीट होती है कि उसकी वजह से बाकी जो सारी चीज़ें हैं ना उसको हम नहीं देख पाते। आप कभी सन की तरफ देखोगे ना तो आप सन को भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसकी लाइट होती है ना, तो बाकी ऑब्जेक्ट भी हमें नहीं दिख पाते, जैसे कि स्टार्स वगैरह हो गए। तो इसका कारण क्या हुआ? ड्यू टू इंक्रीजिंग लाइट। The sun, moon and all the objects shining in the night sky are called celestial bodies। देखो अगर कोई पूछे celestial bodies क्या होती है, तो देखो स्काई में जितने भी ऑब्जेक्ट है जो भी शाइन कर रहे हैं वो हमारे कौन से ऑब्जेक्ट हुए? celestial body। इसी को हम क्या कहते हैं? celestial bodies। Some celestial bodies are very big and hot। They are made up of gases। They have their own heat। देखो कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडी होते हैं, मतलब आप देखो स्काई में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो हमारी क्या कहलाएगी? सेलेस्टियल बॉडी। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो क्या होगा? सन। अब कोई बोलेगा कि यार ये सन स्टार है क्या? तो हाँ,
सन भी एक स्टार है, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारी गैसेस हैं अलग अलग टाइप की, और उसकी खुद की लाइट है, और वो लाइट इतनी ज़्यादा है कि देखो उसकी लाइट से हमें और कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती। These celestial bodies are called stars. The sun is the star. देखो यहाँ पे लिखा भी है कि जो सन है वो भी एक स्टार ही है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. अब देखो एक और क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में कि अगर सन स्टार है तो हमें मॉर्निंग में सन ही क्यों दिखाई देता है, बाकी स्टार क्यों नहीं दिखाई देते? बाकी भी तो स्टार है, सन भी एक स्टार है, तो बाकी भी तो स्टार है, तो वो क्यों नहीं दिखाई देते? तो देखो इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि जो बाकी स्टार्स है ना वो सन से बहुत ही ज़्यादा दूर है। सन भी हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन जो अदर स्टार्स है वो इससे भी ज़्यादा दूर है। और देखो जब कोई चीज़ दूर होती है ना तो उसकी जो हीट है, जो उसकी लाइट है, वो उतनी ज़्यादा नहीं चमकती, उतनी ज़्यादा शाइन नहीं करती, और वो उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं दिखाई देता, छोटा दिखाई देता है। देखो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप एरोप्लेन देखोगे, अगर आप स्काई में कोई भी एरोप्लेन देखोगे तो वो आपको छोटा दिखाई देगा, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई टॉय है, ठीक है, तो आपके सामने तो आपको तो बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे ही किसके साथ होता है, स्टार्स के साथ होता है। अगर हीट की बात करें तो समझ लो जैसे आप अपने स्कूल में हो, ठीक है, और आपके स्कूल में बहुत ठंड है और वहाँ पे आग जला दी, ठीक है। वहाँ पे अगर हमने आग जलाई है तो क्या होगा, आपको हीट महसूस होगी। लेकिन अगर आप हीट कहाँ जला रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में जला रहे हो, ठीक है, तो आपको वहाँ तक हीट पहुँच पाएगी? आप तो बोलोगे हमने हीट जलाई, लेकिन वहाँ की हीट यहाँ तक पहुँच पाएगी? उसका हमें कुछ फील हो पाएगा कि यहाँ पे हमें गर्मी हो रही है? ऐसा कुछ फील नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमसे दूर है। तो इसी तरह जो है स्टार का भी यही कंडीशन है कि वो जितना ज़्यादा दूर होता है ना उतना हमें छोटा दिखाई देता है और उतना वो और कम शाइन दिखाई देता है। और जो सन है वो हमारे पास है, मतलब इतने पास नहीं है लेकिन इतना उनके कंपैरिजन में वो पास है, तो इसलिए वो हमें बड़ा भी दिखाई देता है और हॉटेस्ट भी दिखाई देता है, ठीक है। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम सेकंड पेज पे आ जाते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, देखो You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane look when it's flying at a great height. देखो यही अभी मैंने बताया ना कि जब हम दूर से देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो छोटा दिखाई देता है, लेकिन अगर वो हमारे पास हो तो वो हमें बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। अब हम एक नए टॉपिक पे आ जाते हैं, कॉन्स्टिलेशन, कि आखिर ये कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, ठीक है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellation. अब देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने फ़ोन देखा होगा, ठीक है। फ़ोन में पासवर्ड में पैटर्न लगा होता है ना, तो उसमें अलग अलग डॉट्स होते हैं, ठीक है। और जब वो मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, तो पासवर्ड हमारा बन जाता है, ठीक है। उसी तरह की नाइट में क्या होता है, जो डॉट्स होते हैं ना उस डॉट्स की जगह क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं। अब जो स्टार्स है ना जब वो मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं, कोई एक ऐसा पैटर्न, जैसे आपके फ़ोन का एस पैटर्न है, वैसे ही नाइट में जब अलग अलग स्टार मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन। उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन। देखो इसी तरीके से क्या बनाया है, उर्सा मेजर मतलब एक बड़े बियर का उन्होंने एक कॉन्स्टिलेशन बनाया, एक साइन बनाया, एक पैटर्न बनाया। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द स्मॉल बियर सप्तऋषि, जिसे किसके नाम से जाना जाता है, सप्तऋषि। सप्ता 7 ऋषि सेज, इसमें बताया गया जो सप्ता मतलब 7
और ऋषि मतलब शीर्ष, जो हमारी राशियाँ होती है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स that form a part of large Ursa major constellation. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planet, constellation in the sky. देखो इसमें एक क्वेश्चन पूछने के लिए बोला है कि आप किसी भी अपने फैमिली मेम्बर से बोलो क्या आप कभी ना नाइट में जाना और नाइट में ये व्यू देखना, तब आपको जो है ना आप एकदम प्रैक्टिकल देख पाओगे कि रियल में जो हम पढ़ रहे हैं उसका रियल में क्या व्यू है। तो वहाँ पे आपको दिखाई देंगे इस तरीके से कुछ, ठीक है, स्टार्स जो कि एक अलग पैटर्न में बने होंगे। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। देखो पहले के टाइम पे वो तो होती नहीं थी घड़ी, तो लोग किसकी मदद से डायरेक्शन पता कर देते हैं? स्टार्स की मदद से। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये स्टार की मदद से कैसे डायरेक्शन पता करते हैं? द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। देखो कुछ स्टार ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्शन शो करते हैं, जो हमें बताते हैं कि इस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। तो उसी में से एक स्टार है जिसका नाम क्या है? पोल स्टार। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द नाइट स्काई। We can locate the position of the pole star with the help of सप्तऋषि। देखो सप्तऋषि भी एक तरीके का स्टार है जिसकी मदद से हम पता लगा पाते हैं पोल स्टार के बारे में और कि नॉर्थ डायरेक्शन हमारा कहाँ है। It was always remain in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star. You will notice that if an imaginary line is drawn ज्वाइनिंग द पॉइंटेड स्काई एंड एक्सटेंड फर्दर। देखो इस पूरे में क्या बताया गया है कि आप ये मत सोचने लग जाना कि जैसे हम फ़ोन के पैटर्न में जब हम पासवर्ड बनाते हैं तो उसमें लाइन खींची आती है ना, जैसे आपने पासवर्ड रखा n, ठीक है, तो अब n जब आप मिलाओगे तो उसमें क्या होगा? लाइन खींची आएगी ना n। तो ऐसा आप मत समझने लग जाना कि आप रात को जाओ और देखने लगो और बोलो यहाँ पे तो कोई लाइन ही नहीं खींची, वो इमेजनरी लाइन होती है। देखो हम कभी भी समझ लो हम एक जगह बैठे हैं, ठीक है, दीवार में कुछ इमेज बन रही है तो हम इमेजिनेशन करते हैं ना, वो थोड़ी ना बनी होती है। तो जो स्टार है ना, स्टार जिस तरीके से खड़े होते हैं ना लाइन वाइज, तो उसमें हम क्या करते हैं? हम अपनी इमेजिनरी थोड़ी वो करते हैं तो हमें वो दिखाई देता है, पोलर बियर वगैरह। ऐसा नहीं होता कि लाइन खींची होती है। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अब हर किसी के पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती। अगर हम बात करें प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट्स के पास अपनी लाइट नहीं होती। वो किससे लाइट लेता है? सन से लेता है। अब प्लैनेट का मतलब क्या है? देखो प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया? तो जो प्लैनेट है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसे क्या कहते हैं? प्लैनेटी, विच मीन्स वंडर्स। ये जो अलग अलग वंडर्स है ना, इसका मतलब ये होता है। द अर्थ ऑन विच वी लिव एज अ प्लैनेट, इट गेट्स ऑल हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। एक अर्थ ही एक ऐसा है जहाँ पर हमें हीट लाइट मिलती है सन से, ठीक है, यहाँ पर हम रह सकते हैं। अब केवल एक यही सोर्स नहीं है, और भी बाकी सोर्स काम करते हैं इसके पीछे। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार? इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? देखो जो अर्थ है ना, एक तो वो होता है जो अर्थ अपनी जगह पे घूमे, उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं रोटेशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? जब कोई अर्थ के चक्कर लगाए। तो अर्थ अर्थ का चक्कर कौन लगाता है? मून लगाता है। तो मून क्या हुआ? उसकी सैटेलाइट, ठीक है। तो जो उसके चक्कर लगाएगा उसको क्या कहेंगे हम? सैटेलाइट। अब इसमें क्या है? द सोलार सिस्टम। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इस वाले पेज में यहाँ पे अलग अलग दे रखा है। सन है और देखो सन के बाद जो है जितने भी है प्लैनेट्स है। अब जब सन की रोशनी उस पर पड़ती है ना, तभी इन पे लाइट आती है, ठीक है। अब हम ना इसमें एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जो सन है वो सबसे मेन है, क्योंकि जब अगर सन ही इन्हें लाइट नहीं देगा तो ये कैसे शाइन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ना हम सन के बारे में ही पढ़ेंगे।
द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अब इसे सन को सेंटर क्यों बोला गया है? इट इज ह्यूज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैस। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। क्योंकि देखो सन की खुद की लाइट है, खुद की लाइट तो है ही, साथ में वो और लोगों को भी अपनी लाइट देता है, ठीक है, इसलिए सन को सेंटर माना गया है। अगर सेंटर समझ नहीं आ रहा तो जैसे देखो आपकी फैमिली में मेन कौन होते हैं? आपके फादर। जब आपके फादर आपको पैसे देंगे तभी तो आप खर्चा निकाल सकते हो अपना, है ना। उसी तरीके से सन भी फादर है और ये जितने भी लोग हैं वो क्या है? उसकी फैमिली है, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक इमेज दिखा रही हूँ, उसको देखना। तो जो पेज नंबर 3 है उसमें इमेज दी है। अब यहाँ पे देखो आप देख रहे होंगे सारे प्लैनेट जो है वो अपनी अपनी जगह पर है। ये चाहे तो घूमते घूमते किसी और प्लैनेट में भी तो जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अर्थ जो है वो घूमते घूमते यूरेनस में भी तो जा सकता है, नेपच्यून में भी तो जा सकता है। तो ये क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि जो सन है उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स समझ लो जैसे कि आपने मैग्नेट देखा होगा, ठीक है। तो आप कभी भी मैग्नेट कोई भी लोहे वाली चीज़ के सामने जब ले जाओगे ना तो वो अपने आप अट्रैक्ट होता है, ठीक है। उसी तरीके से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपनी अपनी जगह में घूमते हैं। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसमें भी यही बताया है। अब हम अपने सन वाले पे आ जाते हैं फिर से। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ फॉर द सोलर सिस्टम। आपको पता है सन के पास कितनी ज़्यादा लाइट है? सन क्योंकि उसमें बहुत सारी गैसेस है। बट द ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। देखो लेकिन सन ही नहीं है ऐसा। कहीं आप ये सोचने लग जाओ कि भाई सन है जिसके पास सबसे ज़्यादा लाइट है, बाकी सारे स्टार के पास उतनी लाइट नहीं है जितनी सन के पास है। सन से भी बड़े बड़े और सन से भी ज़्यादा लाइट देने वाले स्टार्स हैं हमारे अर्थ पे, लेकिन क्या है? बहुत ही ज़्यादा दूर है। इतनी ज़्यादा दूर है कि उनकी जो शाइनिंग है वो उतनी नहीं दिख पाती जितनी कि सन की दिख पाती है। देखो अगर हम बात करें सन की तो सन भी हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे दूर है। इतना दूर है। जब ये इतना दूर है तो सोचो आप और स्टार्स कितने दूर होंगे, है ना। अब आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में कि प्लैनेट्स आखिरकार क्या होते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट्स पे आ जाते हैं। These are 8 planets in our solar system in order their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. देखो ये सारी क्या है? हमारे प्लैनेट्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पे देखो CBSE ने एक ट्रिक भी दे रखी है जिसकी मदद से आप याद कर सकते हो। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई से क्या हो गया? मरकरी। वी से क्या हो गया? वीनस। ई से क्या हो गया? अर्थ। और एम से क्या हो गया? मार्स। जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, इसकी मदद से आप याद कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि मेरी बहुत प्यारी मदर जो कि मुझे क्या सर्व करती है? नट। ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स पाथ। एक बात हमेशा याद रखना, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जो सन है वो सबके चक्कर लगाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सन तो एक है, ठीक है, और बाकी प्लैनेट तो बहुत सारे, तो जो बाकी प्लैनेट्स है वो सब सन के चक्कर लगाते हैं। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ भी जो है वो सन के चक्कर लगाता है, और जिस लाइन पे वो घूमते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। फॉर एग्जाम्पल आपने स्केल से एक लाइन खींची, ठीक है, आपने देखा होगा इस बुक में पेज नंबर 3 में कि यहाँ पे लाइनें बनी हैं, ठीक है, और वहीं पे वो लोग घूम रहे हैं। तो जिस लाइन पे वो लोग घूम रहे हैं ना वो उनकी क्या हुई? ऑर्बिट हुई, वो उनका रास्ता हुआ, उसी रास्ते पे चलते हैं वो, ठीक है। अब इसमें ये बताया गया है कि कौन सा जो प्लैनेट है वो कितने टाइम लगाता है उसका चक्कर पूरा करने में। ऑब्वियस सी बात है, जो प्लैनेट पास में होगा वो ज़्यादा राउंड लगाएगा, जो प्लैनेट दूर होगा वो ज़्यादा टाइम लगाएगा। देखो यहाँ पे हम देखते हैं, अभी मैं दिखाती हूँ आपको पेज नंबर 3 में। अब यहाँ पे आप देखो मरकरी है,
मरकरी का कितना छोटा चक्कर है तो वो जल्दी लगा लेगी। वीनस है, वीनस का थोड़ा लंबा है, उसके बाद अर्थ है, तो जितना दूर दूर होता जाता है ना उतने ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है हमारा अर्थ। तो अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तीसरे नंबर पे अर्थ। अगर हम बात करें सन के नियरेस्ट सबसे कौन ज़्यादा, सन के सबसे ज़्यादा पास कौन सा प्लैनेट है, तो कौन सा है, सब थर्ड नंबर पे आता है हमारा अर्थ। अगर हम साइज़ की बात करें तो फिफ्थ नंबर पर जो है अर्थ वो आता है। इट इज स्लाइटली फैटन एट द पोल्स। देखो ये थोड़ा सा ना दबा हुआ होता है। दबा हुआ कैसे, पूरी तरीके से गोल नहीं होता। जैसे आप एग्जाम्पल लो, लेमन, लेमन देखा होगा ना, लेमन गोल होता है। अब आप उसको ऊपर से भी और नीचे से भी थोड़ा सा ऐसे पुश कर दो तो वो कैसा हो जाएगा, फ्लैटन शेप में हो जाएगा थोड़ा। तो अब की बार आपसे कोई भी पूछे कि जो अर्थ है वो किस शेप का होता है तो आप क्या बोलोगे, जियोइड शेप। जियोइड शेप थोड़ा फ्लैटिंग, थोड़ा दबा हुआ। ठीक है, उसके बाद अर्थ में और क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम अर्थ में ही रहते हैं, बाकी प्लैनेट्स में नहीं रह पाते। तो देखो, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर हम अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। ना तो ये ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा कोल्ड है, क्योंकि ना ज़्यादा सन के पास है ना ज़्यादा दूर है, क्योंकि दूर होगा तो वहाँ का जो क्लाइमेट होगा कैसा होगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा। अगर पास में होगा तो बहुत ज़्यादा हॉट होगा। दूसरी बात, वहाँ पे वाटर और एयर, ये दो चीज़ें भी हैं जिसकी मदद से जो ह्यूमन बीइंग है वो सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीजन जैसी गैसेस है, ठीक है, जो कि मदद करती है हमें और रहने के लिए, वहाँ पे हमारी लाइफ को और अच्छा बनाती है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ द यूनिक प्लैनेट इन द सोलर, इसीलिए उसे यूनिक बोला गया है। ठीक है, फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अब आपने सुना होगा कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। आपने फ़ोटो देखी होगी अर्थ की, तो अर्थ में ब्लू कलर कलर रहता है ना, तो जितना भी जो ब्लू कलर कलर रहता है इसका मतलब क्या है कि वहाँ सारी जगह वाटर है, इसीलिए अर्थ को क्या बोला गया है, अर्थ को बोला गया है ब्लू प्लैनेट। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे।